हाँ चलिए देखिए, आगे देखिए, आपको बताया जा रहा था एल्कोहल में रासायनिक गुण बताया जा रहा था। तो रासायनिक गुण में अब तक आपको बताया गया कि रासायनिक गुण में जो R और OH का बंध होता है, तो ये बीच वाला जो एल्किल का बंध टूटता है, ठीक, एल्किल और ये ROH के बीच का जो बंध होता है ये टूटता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए अमोनोलिसिस या अमोनिया से अपक्रिया। तो देखिए अमोनिया से अपक्रिया कराने पर क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एल्कोहल व अमोनिया की वाष्पों को उच्च ताप पर एल्यूमिना यानी Al2O3 या थोरिया THO2, ठीक, के ऊपर गुजारने पर प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। क्या होता है कि एल्कोहल को जब आप अमोनिया की वाष्प से क्या करते हो, उच्च ताप पर एल्यूमिना Al2O3 अथवा थोरिया जो होता है THO2 के ऊपर गुजारने पर प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एमीन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसमें कैसे प्राप्त होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन कैसे प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है कि एथेनॉल है, यहाँ पे क्या है, एथेनॉल यानी CH3OH। इसका रिएक्शन जब हम NH3 से करते हैं तो देखिए क्या बनता है, NH3 से करने पर देखिए रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान दीजिए इसका, देखो जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो रिएक्शन में देखिए CH3OH, इसका रिएक्शन जब हम करा रहे हैं अमोनिया से NH3 से, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसका देखो जो OH है, ये OH अमोनिया के एक हाइड्रोजन को लेकर वहाँ से अलग हो जाता है, ठीक। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो इसका OH और इसका एक H मिलकर H2O बन जाता है। बाकी जो बचा, क्या बचता है, देखो CH3NH2, ठीक। तो यहाँ से देखो ये प्राइमरी एमीन बनता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, मेथिल एमीन। ये क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है, ठीक, और वाटर वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड रिएक्शन में, देखिए ध्यान से, तो सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये CH3NH2, ठीक। तो CH3NH2 का जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, मेथिल एल्कोहल से कराते हैं, तो देखिए क्या होगा, तो मेथिल एल्कोहल से कराएंगे CH3NH2 जो आपको प्राप्त हुआ, इसका रिएक्शन हम कराएंगे मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH, ठीक। अब देखो क्या होगा, इसका देखो ये OH जो होगा, ये OH इसके हाइड्रोजन को लेकर यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन को, तो निकलेगा क्या, H2O निकलेगा प्लस, और क्या बचता है, CH3, ठीक, CH3, और यहाँ पे क्योंकि अब देखो एक CH3 ये भी है, एक CH3 ये भी है, तो दो CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ट्वाइस, और क्या हो जाएगा, NH, ठीक, ये प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद थर्ड वाले में देखिए क्या होता है, थर्ड वाले में क्या होगा, इसमें देखिए किस क्या है, C जो आपको प्राप्त हुआ था CH3 का, देखो ट्वाइस NH प्राप्त हुआ था, इसका जब हम कराते हैं CH3OH मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, तो इसका जो OH है, ये OH इसके एक हाइड्रोजन को वहाँ से अलग कर देगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, तो प्राप्त क्या होगा आपको, CH3 का ट्वाइस N, ठीक, CH3 का ट्वाइस, क्योंकि देखो एक CH3 ये है और एक CH3 ये था, एक नहीं सॉरी, यहाँ पे दो था, दो एक तीन, तो यहाँ पे ट्वाइस नहीं थ्राइस बनेगा, तीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्राइस बनेगा N, और क्या है जो H2O, क्योंकि देखो इसका एक OH और ये H, ठीक, तो मिल जाएगा H2O बन जाएगा। तो देखो ये जो बना, ये टर्शियरी एमीन प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, टर्शियरी यानी तृतीयक एमीन प्राप्त हुआ, ट्राई मेथिल एमीन बना, ठीक। इसके बाद देखिए, तो इसी प्रकार C2H5OH से C2H5NH2 यानी प्राथमिक एमीन C2H5NH2 द्वितीयक एमीन तथा C2H5 थ्राइस N यानी तृतीयक एमीन प्राप्त हो जाता है इससे, ठीक। फिर क्या होता है कि एल्केनॉल को अमोनिया के साथ हम निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या कराते हैं, 573 केल्विन पर अभिकृत करने पर
प्राथमिक एमीन बनता है। देखिए जब हम जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, ताप देते हैं, तो क्या होता है उस टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं, प्राथमिक एमीन बनते हैं। तो देखिए कैसे प्राप्त होगा आपको प्राथमिक एमीन। देखो यहाँ पे देखो एल्कोहल है, एल्कोहल का देखिए एमीन के साथ आप क्रिया कराएंगे तो इसका जो OH है इसके एक H को यहाँ से विस्थापित कर देगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्राथमिक एमीन मिल जाएगा और H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो OH है और इसका एक H मिला के H2O बन जाएगा। और जब एक बैलेंस इसकी फ्री हो गई NH2 तो वो जुड़ जाएगा एल्किल ग्रुप के साथ। ठीक, यहाँ पे प्रेजेंस क्या होगा, जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड होगा और 573 केल्विन टेम्परेचर होगा। ठीक, सेकेंड रिएक्शन में देखिए ध्यान से, तो क्या होता है इसमें CH3OH, इसका जब हम कराते हैं NH3 से रिएक्शन तो इसका देखिए क्या होगा, इसका OH इसके एक H को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3NH2 और देखो H2O वहाँ से बाहर निकल गया। ठीक, रिएक्शन में समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, यानी क्या हुआ यहाँ पर मेथिल एमीन बनता है, मेथिल एमीन बनता है। थर्ड रिएक्शन में देखिए इसमें क्या होता है, ये देखो क्या है, ये मेथिल एल्कोहल है, सॉरी एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल का एमीन से अपक्रिया करा रहे हैं अमोनिया से, तो अमोनिया से क्या बनेगा, तो देखिए इसका OH इसके एक H को यहाँ से हटा देगा, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, एथिल एमीन बन गया और H2O वहाँ से बाहर हो गया। ठीक, तो इस अपक्रिया से आपको क्या पता चलेगा कि इस जो ये अपक्रिया आपको प्राप्त हुई ये C और OH के बंध से ये, ठीक है, यानी अमोनिया के द्वारा ये विघटित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस इसको बोला जाता है। ठीक, इस अपक्रिया को अमोनोलिसिस बोला जाता है। आगे देखिए ध्यान से, आगे है आपका सल्फ्यूरिक क्लोराइड से अपक्रिया। सल्फ्यूरिक क्लोराइड से अपक्रिया नेक्स्ट हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सल्फ्यूरिक क्लोराइड से जब हम अपक्रिया कराते हैं तब देखिए क्या बनता है, तो देखो एल्कोहल सल्फ्यूरिक क्लोराइड से अपक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हो क्या रहा है, देखो इस रिएक्शन में एल्कोहल का हम किससे अपक्रिया करा रहे हैं, देखो सल्फ्यूराइड क्लोराइड से करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक क्लोराइड से, तो यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक क्लोराइड से क्या होगा, सल्फ्यूरिक क्लोराइड से अपक्रिया जब हम कराएंगे तो देखिए ध्यान से इसमें क्या होगा, देखो क्या होता है कि ROH इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे SO2Cl2 से, SO2Cl2 से, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होगा, इसका जो Cl है वो Cl इस एल्किल समूह से इससे निकलेगा, तो निकलेगा तो देखो 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन के लिए 2 आपको यहाँ पे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो अब यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा, RCl निकलेगा, वो भी 2 टाइम्स, क्योंकि आगे 2 लग गया था, इधर 2 Cl भी है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो ध्यान से क्या बच रहा है, जो बच रहा है वही जोड़ देना है। देखो यहाँ पे 2 OH है, क्योंकि आगे यहाँ पे देखो 2 लगा है तो 2 OH है, तो 2 OH जब इसके साथ जुड़ेगा SO2 के साथ तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, तो क्या बनेगा, प्लस H2SO4। क्या बनेगा, H2SO4, क्योंकि देखो एक ऑक्सीजन ये और, ठीक, एक नहीं बल्कि 2 ऑक्सीजन, क्योंकि आगे यहाँ पे आगे 2 लगा है, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, 1 सल्फर है, ठीक, यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन भी है, तो H2SO4 बन जाएगा। क्या बनेगा, H2SO4 बन जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। ठीक, एसिड। फिर देखिए इसमें क्या होता है, देखो C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल का रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, यहाँ पे सल्फ्यूरिक क्लोराइड से कराते हैं, सल्फ्यूरिक क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिक क्लोराइड से देखिए सेम इसी प्रकार से रिएक्शन होगा। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, इसमें देखो ध्यान से कि ये जो OH है, ठीक, यहाँ पे ये देखो जो C2H5 है ये इसके Cl के साथ यहाँ से अलग हो जाएगा, तो 2 Cl है तो 2 यहाँ पे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा, C2H5Cl2, C2H5, ठीक, यहाँ पे Cl, तो C2H5Cl देखो 2 टाइम्स निकलेगा, और जो बचा है यहाँ पे H2SO4, देखो ये यहाँ पे क्या बचा है, H2SO4 बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे आगे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे H2SO4 बच जाएगा, नहीं सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिए। ठीक, और क्या करना है कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए,
सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन हमारा पहुंचता रहेगा। जो भी वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो आप तक पहुंचता रहेगा। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।